गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग के बीच में आज कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आए भी है। और ये जो बेसिक क्वेश्चन है डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछता है। साथ ही ये जितने भी क्वेश्चन आज बताएंगे वो क्वेश्चन स्पेशली बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड का जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उस 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है या सिमिलर क्वेश्चन पूछता है। तो वो हम बेसिक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो देखिए कैसे बनता है। इसमें इंटीग्रेशन का पहला सवाल है। इसमें पहला काम ये करते हैं कि नोमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करेंगे। नोमरेटर को अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं बालक, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। और ऊपर वाले को अगर फैक्टराइज कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। उसके बाद देखिए तो एक फैक्टर आपका ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया। अर्थात जब हम नोमरेटर को अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है और उसके बाद जो हमारा बचेगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो 1 dx का x होता है और cos का इंटीग्रेशन sin x होता है और लास्ट में एक c कांस्टेंट जोड़ा जाता है। ये आप लोग को पता होगा, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। सिमिलर क्वेश्चन और एक हम आपके सामने लिख रहे हैं, x3 बटा x माइनस 1 इंटू डी एक्स और यहाँ पर फिर x3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स और इसी प्रकार से dx sin x इंटू कॉस एक्स या फिर हम लिख देते हैं dx साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इन सभी सवालों में आप वही करेंगे, नोमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर -1 करके +1 कर दीजिएगा, इसमें +1 करके -1 कर दीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें भी आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये सवाल आप खुद से बना लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी खास होता है, जब -a से a हो और fx dx हो। काफी फेमस ये प्रॉपर्टी है, आप लोग जानते होंगे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन 12th बोर्ड में भी रहता है और डिफेंस के प्रत्येक एग्जाम में भी रहता है। जब आपके पास ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx लिखा जाएगा, तब जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, इसको आप लोग कहते होंगे इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इवन फंक्शन। और ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है कब? जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए। ये खास प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। कब और क्यों करना है ध्यान दीजिएगा। दोनों का लिमिट सेम हो और अपोजिट साइन हो तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसमें आपका साइन के पावर 21x है और कॉस के पावर 10x है। इसमें x के जगह पर अगर -x रिप्लेस किया जाए तो क्या होगा? कॉस के पावर 10 -x। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पर साइन को माइनस कर देंगे बाहर, अब पावर 21 था, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये आपको ज्यों का त्यों रहेगा। नेगेटिव का पावर ऑड होगा तो ये माइनस बाहर चले आएगा, फिर साइन के पावर 21x और कॉस के पावर 10x। ये फंक्शन देखिए फिर से fx के बराबर हो गया, ये बन गया -fx। तो ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया बालक? f माइनस एक्स अगर -fx हो गया,
एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन 0, ये टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। सिमिलर क्वेश्चन एक और तो हम लिख देते हैं, जैसे -2 से 2 हो, log 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये भी सवाल मोस्ट वांटेड है। एक और सवाल है -π/2 से लेके π/2, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट 12th बोर्ड में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप में, 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये दो क्वेश्चन उसी पर है। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, -a से लेके a x का पावर q e⁻10 इनवर्स x स्क्वायर इंटू dx। इन तीनों सवाल को आप खुद से बना लीजिएगा, तीनों का आंसर 0 ही आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन में आप एक खास टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ITF, उसका प्रॉपर्टी को यूज करते हुए dy/dx का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है। ये अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपको ITF में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये आपका प्रॉपर्टी होता है 2tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी होता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो dy/dx एक ही लाइन में आंसर आ गया। 2tan इनवर्स का DC होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और भी आपको सिमिलर लिख देते हैं, जैसे y बराबर लिखा हो sin इनवर्स 3x माइनस 4x3, तो इसका dy/dx का मान क्या होगा। सेम एज y बराबर लिखा हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका dy/dx का मान क्या होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी dy/dx क्या होगा। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग सिमिलर देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट मेजर चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, रेट मेजर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में तो श्योर रहता है और साथ में CBSE बोर्ड में भी रहता है। रेट मेजर चैप्टर है, रेट ऑफ चेंज निकालना रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। अब कभी कभी यहाँ पर सर्किल होगा, कभी कभी आपका सिलेंडर होगा, कभी कभी कोन हो सकता है, कभी कभी स्फेयर भी हो सकता है। तो टर्म आप ध्यान दीजिएगा, सर्किल हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है ना, कोन हो सकता है, और उसमें कभी कभी एरिया रहेगा, कभी कभी वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, या तो एरिया पर आधारित सवाल होगा, या वॉल्यूम पर आधारित सवाल होगा, या पेरीमीटर पर आधारित सवाल होगा। ठीक है, टर्म आप ध्यान रखिएगा, सर्किल हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, या और बेसिक क्वेश्चन में मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज से डायरेक्ट पूछता है, एरिया ऑफ ए सर्किल। आपको पता है सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। पाई आपका कांस्टेंट होता है, आर आपका रेडियस होता है, रेडियस वेरिएबल होता है। इसका रेट ऑफ चेंज पूछता है dA/dr, आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, पाई r² का डिफरेंशिएशन 2r, और रेडियस का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2π × 8, 8 दूनी 16 पाई। एरिया है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पाई का मान 22/7 यूज करेगा, या कभी कभी 22/7 के जगह पर 3.14 भी यूज करेगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कि वो दशमलव में दिया होगा, तो पाई के जगह पर 3.14 पुट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर डायरेक्ट आंसर होगा तो कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लास्ट चैप्टर है कैलकुलस में, x dy बराबर -y dx।
इसको वेरिएबल चेंज कर देते हैं, डी वाई अपॉन वाई इधर कर देते हैं और डी एक्स बटा एक्स इधर कर देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग वाई, इधर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं लॉग सी। अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आते, दोनों को वन साइड कर दे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर लॉग सी, और यहां से लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, एक्स इंटू वाई बराबर लॉग सी। दोनों साइड से लॉग कट गया तो एक्स बराबर सी। ओके, डिफरेंशियल के में ऐसा क्वेश्चन और भी आप देख लीजिएगा। ओके, आज का क्लास यही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।